था कि इंडिया के अंदर जो है वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट पे कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, ये 4 से 6 दिसंबर में। सिब्बी में एक हफ्ते से चीनी की किल्लत पैदा हो गई है। एक दिन में चीनी की कीमत में 50 रुपए इजाफा कर दिया। क्या वैसे ही जैसे मानो जैसे चाइना के प्रोडक्ट को लोगों ने थूक दिया। एक प्लास्टिक का बॉटल भी अब हमारे यहाँ चाइना का नहीं है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा है कि हमारी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। ग्लोबल टेक समिट यानी कि पूरी दुनिया के जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो समिट है, उसमें बड़े बड़े इंडिया के जो पार्टनर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, पर बातचीत हुई है, वो आने वाले वक्त में भारत को ग्लोबल पावर देने की बात बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट समझ में आ रही है इस आईमैक कॉरिडोर के तहत। और कार्नेगी इंडिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसमें जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। कार्नेगी इंडिया तो आपको पता है कि बेसिकली कार्नेगी इज एन अमेरिकन थिंक टैंक, बट इन इंडिया दे हैव अ डेस्क। सो हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंस अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान में, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हुई है रिसेंटली, एक डैनिश इंस्टीट्यूट और एक पाकिस्तानी प्राइवेट थिंक टैंक या कंसल्टेंसी फर्म ने की, वो अफ़गानिस्तान पे थी। एक और मैं कॉन्फ्रेंस देख रहा था इंडिया के अंदर कि जनाब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो चाहता है कि दुनिया के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारा एक और थिंक टैंक है, उसने कॉन्फ्रेंस की है जनाब, और उसमें मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट एंड टॉपिक थे दे वर रिलेटेड टू सिक्योरिटी और ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है। और मैक्सिमम हम छलांग मारेंगे तो एक आधा पैनल हम इकोनॉमी पे रख देंगे, ठीक है, जस्ट टू गिव अ कलर कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है और हम उसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो डिस्कशन है वो किस चीज़ पे होगी? अफ़गानिस्तान पे। हाल ही में रिसेंटली आई वाज लुकिंग अ थिंक टैंक हियर इन इस्लामाबाद। आई वोंट नेम बिकॉज नेमिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो भी अफ़गानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई स्कॉलर आ जाए बाहर से तो वो ज़्यादातर सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारे स्कॉलर आते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो जो जो चीज़ हमें चाहिए वो वी आर कम्प्लीटली मिसिंग। इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक इंडियन इकोनॉमिक समिट हुई है, जियोपॉलिटिकल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल एआई समिट, दैट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विच इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान के आप अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे, आप सिक्योरिटी पे बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि हमारा तो वर्ल्ड व्यू इज़ ब्लॉक्ड। हमारा तो सारे का सारा जो व्यू है, आर ग्लोबल व्यू इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। और आज मैं देख रहा था इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो सार्क का जो एक चार्टर का दिन है उस पर बात कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, हालांकि सारे का सारा सार्क डिसफंक्शनल है। कंप्लीट सार्क इज डिसफंक्शनल, कंप्लीट डिसफंक्शनल है, ठीक है। हमारे तो वज़ीर आज़म ने शायद बयान भी नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया, बट आप इमेजिन करें दैट इज़ वेयर वी हैव रीच्ड। और हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी, ये वो एंगल है जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें समझ नहीं है। अब हमें जिस चीज़ की समझ है या जिस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए वो एक इंडियन मॉडल है कि भाई सारा टाइम वहाँ पे किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और किस तरह के लोग आ रहे हैं, और वहाँ पे लोग, वहाँ की हुकूमत ने इस तरह का प्लान बनाया है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक समिट कराएंगे, जियो पोलिटिकल टैक्स समिट होगी, इन्वेस्टमेंट समिट होगी। हमने यहाँ पे कोशिश की पाकिस्तान में कि हम जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से निकल के जियो इकोनॉमिक्स में, हम जियो इकोनॉमिक्स में तो चले गए हैं, बट वी हैव फेल्ड टू टॉक ऑन इकोनॉमी एनीथिंग। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को
शिक्षा से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को उन्नति से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को इम्प्रूवमेंट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को साइंस से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को रिस्पेक्ट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को ऑप्टिमिज्म से मतलब नहीं है, क्रिटिसिज्म से मतलब है। हर वक्त दिमाग में जिहाद एंटर किया हुआ रहता है, हर वक्त जन्नत में 72 वर्जिन हूरें ढूंढते रहते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान। आज आज ईरान की सारे के सारे मस्जिदें खाली हो रही हैं क्योंकि इतना मेल डोमिनेटेड वो कंट्री बन चुका है कि अब ईरान की महिलाएं रोड पर आ गई हैं कि नहीं, हमके आपका आका है चाइना, चाइना इस्लाम को कितना ही रौंद डाले तब आपकी जुबान नहीं खुलती है। लेकिन मेलोनी जी ने अगर BRI का जो मेमोरेंडम था उसको कैंसिल कर दिया और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, तो हर पाकिस्तानी के जुबान से ये न्यूज और ये बातें निकलनी बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम अपने माँ बाप के ऊपर होते हैं तो हमारे माँ बाप की तरक्की के लिए हम बहुत दुआएं करते हैं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान पूरा का पूरा निर्भर अब इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ चाइना पर कर रहा है। क्योंकि कभी अमेरिका आपके बहुत क्लोज था, कभी UAE आपके बहुत क्लोज था, कभी मुस्लिम कंट्रीज आपके बहुत क्लोज थी और आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड थे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अभी क्या हो गया है कि पिछले 7-8 सालों में आप लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जो भी आपके पाकिस्तान की सरकार में जो खजाने में जो भी थोड़ा बहुत पैसा रुपया अठन्नी चवन्नी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके चाइना आका की वजह से है। अब ये पूरी दुनिया जानती है कि BRI क्या है। बेल्ट एंड रोड प्लान है जिसमें बिल्कुल इटली की एक अहम भूमिका थी और BRI इज अ सॉफ्ट लोन स्कीम जिसमें इटली की एक अहम भूमिका हमेशा से रही है। इटली की GDP 8 नंबर पर है पूरी दुनिया में। 10 लार्जेस्ट नंबर पर डिफेंस में है, जो आर्मी के चीजों को जो एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर 10वें नंबर पर है। हालांकि पॉपुलेशन की कमी है, 5.9 करोड़ है, लेकिन पॉपुलेशन की कमी होने के बावजूद भी इटली लोग प्रिफर करते हैं, कंफर्ट होते हैं इटली को चूज करने में, चाहे वो शिक्षा के तौर पर देखा जाए, चाहे वो बायलैटरल रिलेशन के तौर पर देखा जाए, चाहे वो वेकेशन के तौर पर टूरिस्ट के नजरिए से देखा जाए। तो कहीं ना कहीं इटली बहुत साउंड करता है फाइनेंशियली और डिफेंस में इतना स्ट्रॉन्ग है इटली कि जिसके नीचे कनाडा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ईरान आ जाता है। ये सारे देश जो जिसके नाम हम हर वक्त सुनते हैं वो सब इटली से नीचे आता है। और जिस तरह से मेलोनी जी ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत ही क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल बनाया है पूरे वर्ल्ड में, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है। इटली एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है पूरी दुनिया के तरक्की के लिए। जो एक स्लोगन हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया है, 1 अर्थ 1 फैमिली के लिए, तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इटली कहीं ना कहीं G20 में भी आता है और ग्रुप ऑफ 7 G7 में भी आता है, एक पार्ट आ रहा है और बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। अब फिलिपिन जो है वो पार्ट नहीं रहा है BRI का, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। और एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि G20 की समिट जो 8, 9 और 10 सितंबर में भारत में हुई थी, जहां पर IMAC कॉरिडोर की बात हुई थी और जितने भी आतंकवादी माइंडेड देश हैं और जितने भी टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाले देश हैं उनको जुराब तो आ चुका है, उनको मलेरिया और टाइफाइड तो हो चुका है, एक माइनर हार्ट अटैक भी आ चुका है, क्योंकि वो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये IMAC कॉरिडोर में जिस हिसाब से UAE, इटली, अमेरिका, ये सारे लोग आपस में मिल चुके हैं